मंगलाचरण। बोलिए आचार्य गुरुवर। बोलिए परम पूज्य 1008 आदिनाथ भगवान की जय हो, जय हो, जय। उमा स्वामी महाराज की जय हो, जय हो, जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय हो, जय हो, जय। नवाचार्य आचार्य परम पूज्य 108 समय सागर जी महाराज की जय हो, जय हो। तत्वा सूत्र 20 में 10 अध्याय है। उमा स्वामी द्वारा यह ग्रंथ तत्वा सूत्र तत्वों की प्ररूपणा करते हुए एक शिष्य के क्वेश्चन के माध्यम से स्वाद्वाद नाम का शिष्य शुरू हुआ, उसकी रचना होती चली गई। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग से उमा स्वामी महाराज ने सूत्र के माध्यम से, सूत्र कम और अर्थ ज्यादा के माध्यम से, सूत्र का मीनिंग ही ये होता है कि कम से कम काणा मात्रा शब्द में ज्यादा से ज्यादा अर्थ निकले, और पूरे द्वादशांग वाणी को 10 अध्याय के माध्यम से समझाया है। पहले जो 4 अध्याय है उसमें जीव तत्व का वर्णन किया है। 7 तत्वों के ऊपर यह पूरा ग्रंथ। सभी लोग 7 तत्व जानते ही है। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष। 7 तत्वों में प्रथम 4 अध्याय में जीव तत्व का वर्णन आया है, सम्यक दर्शन का आया है, जीव के स्थानों का वर्णन भी आया है, और ज्ञान की भी बात इसमें आई है, भाव की भी बात आई है। तो 4 अध्याय में पूरा जीव तत्व का वर्णन ही आचार्य उमा स्वामी ने बताया है। 5वें अध्याय में अजीव तत्व का वर्णन, क्योंकि हमें अजीव तत्व को भी जानना होगा, उसका भी आश्रय लेना हमें होता है। जीव तत्व को जानना है, अजीव तत्व का आश्रय हमें लेना है। 6ठे अध्याय में जीव, अजीव, आश्रय, आश्रव की बात हुई। 7वें अध्याय में शुभाश्रव की बात हुई। 8वें में हमने बंध तत्व को समझा, और 9वें में अब हम आ गए संवर तत्व की ओर। 7 तत्व जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष एक उदाहरण से हम समझते हैं। एक नाव है और उसमें आप बैठे हो, आप जीव तत्व होगा, नाव अजीव तत्व। अब उसमें एक होल हो गया और नदी का पानी उससे अंदर आने लगा, वो क्या हो गया? आश्रव तक आना, उसमें से पानी आने लगा। पानी आने के बाद उस नाव में भर गया, ये क्या हो गया? बंध तत्व आया और जमा हो गया। जैसे हम दरवाजे से आए, आश्रव, चेयर में बैठ गए, बंद, आश्रव, बंद। अब संवर और निजरा, जो कि हमारे लिए कार्यकारी है। जीव तत्व जानने योग, अजीव तत्व आश्रय योग करने योग। आश्रव बंध जो है ये है, यह छोड़ना है, जो आना है कर्मों का, रुक जाना है, इसे हमें रोकना है। और रोकने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है, वो 9वां अध्याय हमें यहां बता रहा है। संवर तत्व, संवर और उसके साथ निर्जरा, जो पानी नाव में जमा हुआ उसको हमने बाहर उलेट के डाल दिया, धीरे धीरे धीरे। सॉरी, संवर तत्व जो है वो रोकने का काम करता है। जो पानी आया था, वो जो होल था, उसको रोकना है, उसमें डाट लगाना रहता है। वो डाट लगाना संवर तत्व हो।
अब हमने जो पानी जमा था उसको एक मग या गिलास के माध्यम से बाहर फेंक रहे हैं, धीरे 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 धीरे। वो कर्मों की निर्जरा हो गई। एक एक गिलास पानी लिया, बाहर फेंकते गए, धीरे धीरे हमारे कर्म नष्ट होते चले। धीरे 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 जैसे धीरे धीरे पूरा जल बाहर चला गया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा गीलापन उसमें है। उसको यदि हम कपड़े से पोंछ देते हैं तो वो परम उपादेय यानी मोक्ष का काम हो गया, यानी मोक्ष हो गया। एक ऐसे नाव के उदाहरण के माध्यम से हमने इस 7 तत्वों का पुनः रिवीजन हमने किया कि किस प्रकार से वो नाव क्लीन हुई। पूरी एक कपड़े से पोंछने के बाद उसी प्रकार से हमारी आत्मा को भी हमें कर्म निर्जित कर क्लीन करना है। लेकिन अब तक जो हमने सीखा, अब तक हमने जो समझा, क्या कि सम्यक दर्शन के विषयभूत 7 तत्वों में से जीव अजीव आश्रव बंध, यहां तक हमने समझा। यहां तक तो हमारी क्रियाएं जो थी, सांसारिक क्रियाएं, कर्म आ रहे हैं, बन रहे हैं, जीव ये है, अजीव ये है, यहाँ रहता है, वहां रहता है, ये सारी चीजें हमने अभी तक पिछले 8 अध्याय तक की। सिर्फ आने से, रुक जाने से हमारा मोक्ष प्राप्ति का जो हेतु है वो नहीं हो सकता। जो कर्मों का आश्रय आ रहा है उस पे रोक लगाना जरूरी है। आप पुण्य कर्म करके नए कर्म कर भी रहे हो, बट पुराने कर्मों को आपने नहीं रोका तो हमारे कार्य सार्थक नहीं हो सकते। 7 तत्वों में बंध की व्याख्या की और 7वें अध्याय में थोड़ा सा संवर की बात भी हुई थी। उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं और संवर निर्जरा के स्वरूप का वर्णन आचार्य उमा स्वामी जी कर रहे हैं। अब जीव संवर और निर्जरा किस प्रकार से करता है, इस बात को आगे 9वें अध्याय के माध्यम से समझा रहे। यानी आते हुए कर्मों को रोका जाए उसका नाम संवर है। संवर की बात 9वें अध्याय में है। एक देश रूप से कर्मों को रोका जाए उसका नाम संवर है। संवर क्या है? सम और वर। संवर क्या है? जो अभी तक हमने देखा, कर्मों का आना बंद जाना, 8वें अध्याय तक हमने पढ़ा, उसकी प्रारूपना तो 9वें अध्याय में उमा स्वामी कहते हैं उस पर ब्रेक तो लगाना पड़ेगा। कोई चीज बहुत ज्यादा आ जाए आ जाए आ जाए, अब उसको रोकना तो पड़ेगा। तो उसके लिए 9वां अध्याय आया है संवर और निर्जरा का। एक देश रूप में कर्मों का निर्जित हो जाना उसका नाम निर्जरा है, और आते हुए कर्मों को रोक देना वो संवर है। जब तक संवर नहीं है तब तक मोक्ष मार्ग में निर्जरा प्रयोजन भूत नहीं है। जब तक बात पे ध्यान देना कि जब तक संवर नहीं है तब तक मोक्ष मार्ग में निर्जरा प्रयोजन भूत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? संवर यानी आते हुए कर्म को आपने रोका नहीं, उसमें डांट नहीं लगाई, तो आपके जो कर्म निर्जरित हो रहे उसका कोई मतलब नहीं। कर्म निर्जरित कर रहे हो आप, पर नए नए कर्म जो बन रहे हैं उसके पहले जो कर्म आ रहे हैं यदि उसको नहीं रोकोगे तो भीड़ भाड़ हो जाएंगी ना। इधर इधर भीड़ भाड़ हो जाएंगी, एक पे एक हो जाएंगे। कोई चीज बहुत आ रही है आ रही है, बहुत सारे लोग हो गए, एक हॉल में खूब सारे लोग आ रहे हैं आ रहे आ रहे आ रहे, और वहां पे जगह ही नहीं हो रही है। और फिर अच्छी चीज वहां पर चल रही है, बहुत अच्छा मोक्ष मार्ग का बता रहा है, लेकिन हमारे कर्मों की निर्जरा तो हो रही है, पर आने वाले जो संचित कर्म जो पुराने हैं उनको रोक नहीं लगाएंगे तो नए कर्म जो हम निर्जरित कर रहे हैं उसका फल हमें उतना प्राप्त नहीं होगा। मोक्ष मार्ग में निर्जरा प्रयोजन भूत है। जो निर्जरा संवर पूर्वक है वही मोक्ष मार्ग में प्रयोजन भूत है। संवर पूर्वक है यानी
पुराने कर्मों को रोकना होगा, ब्रेक लगाना होगा। जो उसके द्वार थे, जो आश्रय हो रहा था, पानी आ रहा था नाव में, उसको डॉट लगानी ही पड़ेगी। कर्म एक ओर से आते रहे, दूसरी ओर से कर्म झलते रहे, उससे कुछ प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। एक ओर से कर्म रोक दिया जाए, दूसरी ओर से कर्म निर्जरित हो, तो एक दिन ऐसा आएगा कि संपूर्ण कर्मों का अभाव होगा और वही मोक्ष होगा, वही हमें जो चाहिए वो मिलेगा। चतुर्थ गुणस्थान से संवर होता है। फिर भी मन में एक सवाल उठता है, हम धर्म कर रहे हैं, अधिक धर्म करते हुए भी जीव दुखी क्यों है? हमें संवर निर्जरा समझना है। अभी हम उसके लिए धर्म करते जा रहे हैं, संवर हमें करना है, निर्जरा हमें करना है। हम धर्म कर रहे हैं, फिर भी कभी कभी यह देखा जाता है इस संसार में अधिक धर्म करते हुए भी जीव दुखी देखे जाते हैं। धर्म से तो हमें सुख का मार्ग मिलता है, मोक्ष सुख प्राप्त होती है, फिर भी हमें जीव कोई कोई दुखी क्यों दिखते हैं? कभी कभी कोई क्या, सभी को कुछ न कुछ दुख है, दुखी देखे जाते, ऐसा क्यों? जो भी क्रियाएं हम करें, हमें संवर करना है, निजरा करना है, धर्म कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, कोई भी कार्य हम कर रहे हैं, यदि उसमें मिथ्या अभिप्राय पूर्वक की जा रही है, भोगादि की इच्छा से हम पुण्य कर्म कर रहे हैं कि भाई मुझे ये धन मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, घर मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, घोड़ा मिल जाए, भोगों की आकांक्षा इच्छा के साथ यदि आप धर्म करते हो या पुण्य कर्म उससे किए जाते हैं, तो उसका फल भी विपरीत रूप होता है। इसलिए जीव दुखी होता। हमें आकांक्षा रहित धर्म करना। आपको अपना कार्य करते चले जाना है, अपने धर्म कार्य तू धड़ल्ले से करे जा, बाकी व्यवस्था अष्टकर्मों ने संभाल रखी है। तुझे अपने कार्य धर्म कार्य करते जाना चाहिए, उसमें भोगों की इच्छा तुझे नहीं देखना। जैसे एक गृहस्थ साधु के पास गया, एक व्यक्ति, और साधु सेवा करके साधु के पास गया, उनकी सेवा किया। एक उदाहरण से हम बताते हैं। साधु सेवा करके उसको सोना बनाने की विधि की एक किताब थी, उसने उनसे वो किताब ले ली और वो आया घर में कि मैं भी सोना बनाऊंगा। सोने के रेट पता ही है अभी कहाँ छू रहे हैं आसमान को। तो सोना बनाने की विधि उस किताब में थी और उसने सोचा मैं भी सोना बना लूं। वो किताब उसने साधु से ला लिया, अब सोना बनाने लगा वो। फिर उसने प्रयत्न किया, नहीं बना, फिर वापस प्रयत्न किया, नहीं बना। धीरे धीरे उसकी सारी पूंजी खत्म हो गई, क्योंकि सोना बनाने के लिए सामग्री तो लगेगी। पूरी सामग्री लाते गया, फिर प्रयास किया, फिर प्रयास किया, फिर प्रयास किया, नहीं बन रहा। उसकी पूरी पूंजी खत्म हो गई। उसको गुस्सा आया, उसने चौराहे में बैठ गया, वो किताब को अपने जूते चप्पल से मारने लगा, ठोकने लगा, गुस्सा करने लगा, पीटने लगा। एकाएक वो यह कर रहा था और एक साधु वहां से गुजरे, वही साधु जिन्होंने उन्हें किताब दी थी। तो साधु ने कारण जाना कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो बोले मैंने कोशिश की, नहीं बनी, मेरी पूरी पूंजी खत्म हो गई। तो साधु ने कहा एक बार फिर से सामग्री जुटाओ। पूरे रसायन लाया, पूरी सामग्री जुटाया और फिर से बनाने की विधि उनने प्रारंभ की। साधु के सामने उनने कहा मेरे सामने बनाओ, चलो फिर से बनाओ, फिर से सामग्री लाओ। सारी सामग्री जुटाई, फिर सोना बनाने की विधि प्रारंभ की, सोना बनाई। जब उसमें नींबू डालना था, तब वो व्यक्ति ने क्या किया, उस नींबू को
चाकू से कट करके उसमें नींबू डाल दिया। अब वो रसायन में सोना बनाने में नींबू भी डालना है। नींबू को चाकू से काट कर रसायन में डालने लगा, कट किया रसायन में डालने लगा। तो साधु ने कहा कि वो किताब को अच्छे से देखो, अच्छे से पढ़ो, उसमें क्या लिखा है। उसमें लिखा है नींबू का रस डालना, लेकिन ये कहाँ लिखा है कि चाकू से कट करके नींबू डालना। अच्छे से देखो क्या लिखा है ऐसा उसमें, कि चाकू से काटने को लिखा है क्या, कि नींबू डालना है तो चाकू से कट करके डालना है क्या। उसमें सिर्फ इतना लिखा है कि नींबू का रस आपको डालना है। उसने चाकू से कट करके डाला, फिर नहीं बना। उन साधु ने उस सामग्री में नींबू को हाथ से कुचला यूं यूं और उसका रस डाल दिया। उसको हथेली से ऐसे भींच कर नींबू का रस निचोड़ दिया। जैसे ही उनने हथेली से यूं करके नींबू का रस निचोड़ा, सोना बन गया। वो गृहस्थ जो था वो शर्मिंदा हुआ, शर्मिंदा हुआ अपनी भूल पर, कि भाई उसमें जो विधि लिखी थी मैं सही तरह से नहीं कर रहा था, मैं चाकू से कट करके डाल रहा था। इस प्रकार क्रिया करते हुए भी कोई भूल हमसे रह जाती है। दृष्टांत बताने का मतलब है कि जो दृष्टि में नहीं आती ऐसी भूल हमसे, उदाहरण के माध्यम से बताने का मतलब है, हम धार्मिक क्रियाएं करते हैं और इस प्रकार की भूल हमसे हो जाती है, उसका विपरीत प्रभाव हम पे पड़ता है। फिर हम कहते हैं कि इतना धर्म कर रहे तो भी हम दुखी क्यों हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा मिथ्या भाव आ जाता है, कहीं न कहीं भोग की आकांक्षा हमारे मन में यदि आ जाती है, तो हमारी ये व्यापारी बुद्धि काम करने लगती है कि मैं इतना धर्म कर रहा हूं तो मुझे धन मिलना चाहिए, मैं इतना धर्म कर रहा हूं तो मुझे सुखी होना चाहिए, मुझे मोक्ष मिलना चाहिए। बट क्यों नहीं मिल रहा है, बट भाई हमें क्यों नहीं मिल रहा है ये सब। इसका कारण है कहीं ना कहीं हम उसमें मिथ्या अभिप्राय पूर्वक हम उसे कर रहे हैं। भूल सर्वफल का विनाश कर देती है, छोटी सी भूल। और जीव क्या कर रहा है, उस भूल को खोजने के बजाय क्रिया पर विश्वास उठा लेता है, भूल को नहीं खोजता और क्रिया पर से विश्वास उठा लेता है कि मैंने इतना धर्म किया फिर भी मुझे ये हो गया, फिर भी मुझे ऐसा रोग हो गया, फिर भी मैं इतना दुखी हूं। और उस क्रिया से, जैसे कोई भक्तांबर का पाठ कर रहा है, 21 दिन नहीं हुआ भक्तांबर से, मेरी तो आस्था ही उड़ गई, मैंने तो 21 दिन किया, मेरे तो हुआ ही नहीं। उसमें अपने भोगों की आकांक्षा रखी, तो उसके क्या होता है, उसमें हित होने के बजाय अहित हो जाता है। हमारे जो अभिप्राय में भूल है, जो मिसिंग चीज है, उसको खोजना जरूरी है, ना कि उससे हमारा श्रद्धान उठाना। उससे श्रद्धान नहीं उठाना है, हमारी भूल कहाँ हो रही है। हमने 21 दिन तो किया भक्तांबर, लेकिन हमारी भूल कहाँ हुई, हमारा पूरा भाव कनेक्ट हुए या नहीं हुए। अपनी भूल को खोजो, ना कि उस पे से विश्वास आपको उठाना है, जिससे आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी। अब हम चलते हैं हमारे एक उदाहरण के साथ। हमने यह 9वां अध्याय प्रारंभ किया। उस भूल को खोजना है, तभी आपको संवर निजरा होंगी। मैं शेयर कर रही हूं अभी आपके लिए 9वां अध्याय। एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से हमने इसको शुरुआत की। चलिए 9वां अध्याय संवर का स्वरूप पढ़ेंगे हम। आश्रव निरोध संवर। 9वें अध्याय में सबसे पहले संवर के स्वरूप को हमें समझना है। अभी हमने एक उदाहरण के माध्यम से थोड़ा आपको समझाया था। प्रथम श्लोक है इसका, आश्रव निरोध संवर। पढ़िए। आश्रव निरोध संवरः। हाँ, और कोई पढ़ना चाह रहा है, कोई पढ़ना है अनम्यूट कर दे, किसी को और पढ़ना है। हाँ, रंजना जी का है हैंड, पढ़िए।
आश्रव निरोध संवरम। बहुत अच्छा। सुमंगला गांधी जी। आश्रम दीपा जी। आश्रव निरोध संवर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था आश्रव और बंध तत्व को हेय, हेय यानी छोड़ देना। पिछले अध्याय में ये पढ़ा था। अब इस अध्याय में संवर निजदा तत्वों को उपादेय माने जा रहा है। उपादेय यानी जो उप यानी हमारी आत्मा, जो हमारे आत्मा के लिए देय यानी हमारे आत्मा के लिए जो मोक्ष पाने के लिए चीजें कारणभूत है, वो है संवर और निर्जरा। 7 तत्वों में संवर, निर्जरा उपादेय और मोक्ष परम उपादेय है। संवर और निर्जरा के लिए जो कारण, जो व्रत आदि है, उसका वर्णन इस अध्याय में हमें मिलेगा। हमने आश्रव निरोध संवर, आश्रव को रोकना ही संवर है, ये इस अध्याय के माध्यम से अभी थोड़े एक उदाहरण के माध्यम से हमने समझा था। जो कर्म रुक जाते हैं, आगामी रोकने की प्रक्रिया होती है, वो संवर के रूप में होती। जो कर्म रुक जाते या हमें रोकना है, संवर यानी रोकना, एक बात को आप ध्यान रखेंगे, वो संवर कहलाता है। इसका संधि विच्छेद हम करते हैं। आश्रव प्लस निरोध प्लस संवर। आश्रव, आश्रव यानी आश्रव का, निरोध, निरोध यानी रुकना, संवर यानी संवर है। अर्थ आश्रव का निरोध संवर है। क्या हो गया यहाँ पे? आश्रव निरोध संवर, यानी आश्रव का निरोध संवर है। आश्रव क्या है? आश्रव यानी आना, किसका आना? कर्मों का आना। निरोध यानी उसको रोक देना, उसका विरोध करना कि अब ये ना आए, वो संवर कहलाता है। उसको रोक देना, जो कर्म रुक जाते हैं, आगामी रोकने की जो प्रक्रिया होती है, वह संवर के रूप में होती है। जो कर्म पूर्वबद्ध होते हैं, उन कर्मों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है, सीधे सिंपल भाषा में हम बोलेंगे कि जो पूर्वबद्ध कर्म है, उन कर्मों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है, वह निर्जरा होती है। सीधे साधे शब्दों में संवर निर्जरा होने पर ही मोक्ष तत्व की उपलब्धि होती है। आश्रव का रोकना संवर है। जो हम 12 भावना में, मौन साधना में हमने कई बार एक 12 भावना की लाइन हमने पढ़ी, सुनी। 3 बार हमारी मौन साधना हुई, 3 बार हमने 12 भावना का बहुत चिंतन किया। उसमें आप लोगों को याद होगा हमने क्या लाइन पढ़ी थी? कोई भी चीज रोकने के लिए जो आश्रव के द्वार है, उसको डांट से बंद करना है। जो मोरी में डांट लगावे तब जल रुक जाता। अभी हमने नाव का उदाहरण दिया था, उसमें डांट लगाना ही संवर है। जो मोरी में डांट लगावे तब जल रुक जाता, त्यो आश्रव को रोके संवर क्यों नहीं मन लाता। अब ये सब रोकने के लिए कौन सी सामग्री चाहिए? वो पूरी सामग्री इसमें आएंगी, और ये आएगा सब मुनियों के लिए। लेकिन एक देश आंशिक रूप से हम श्रावक भी इसे कर सकते हैं। इसमें आगे क्या क्या चीज आएंगी जो 12 भावना में है? पंच महाव्रत समिति गुप्त कर वचन काय मन को, 10 धर्म 10 विधि धर्म परिसह 22 12 भावन को। यह सब भाव 57 मिलकर आश्रव को खोते, सुपन दशा से जागो चेतन कहाँ पड़े सोते। भाव शुभाशुभ रहित शुद्ध भावन संवर भावे, डांट लगत यह नाव पड़ी मझधार पार पावे। ये जो पैराग्राफ है, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जो डांट लगाना है वही संवर है, लेकिन उसे रोके क्यों, कैसे रोके, पहले किससे रोके,
कौन सी डांट पहले लगाए, 57 प्रकार की डांट उसमें बताई है। ये सारी चीजें हम इस अध्याय के माध्यम से हम समझेंगे कि इसमें हमें किस प्रकार से डांट लगाना है और कैसा डांट लगाना है। संवर होता किससे है, ये भी बात मन में आती है कि संवर होता किससे है। तो संवर किससे होता है, उन्हें समझने की जरूरत है। संवर होगा तो किससे, डांट कैसी लगेंगी, किसकी लगेंगी, और पहले किसकी लगेंगी, व्रत की लगेंगी, समिति की लगेंगी, आश्रव तत्व, व्रत समिति आदि की हमें डांट लगाना पड़ेगा। यदि व्रतों में आश्रव बंद होने लग गया तो मोक्ष का मार्ग क्या होगा। व्रत पालन में जो आश्रव हो रहा है वह शुभ भावों के कारण हो रहा है। व्रत और रत्नत्रय तो मोक्ष का ही कारण है। कठिन विषय थोड़ा सा ये लगेगा, लेकिन सिंपल भाषा में हम इसको समझेंगे। जो कर्म आ रहे हैं उसे हमें बस रोकने का काम करना है, वही संवर है। बस हमें इतनी चीजें हमें समझना है। संवर में क्या समझना है, परंपरा से बड़े ही वात्सल्य भाव से हमें संवर करना है। सम्यक के 8 अंग जो आते हैं, सम्यक के 8 अंग में, उसमें भी बहुत सारी बातें आती है, वात्सल्य भाव उसमें आता है। तो बड़े ही वात्सल्यता से हमें संवर को रोकने की क्रिया को करना है, संवर को हमें करना है। स्वाध्याय, स्व का अध्याय हम करेंगे तभी हम संवर कर सकते हैं। मात्र पढ़ने से कुछ नहीं होगा, उसे हमें आचरण में लाना पड़ेगा। स्व का आत्म अध्याय हमें करना ही पड़ेगा, तभी संवर हो पाएगा, वरना संवर हो नहीं सकता। नवीन कर्मों के आने में जो कारण है, जो नवीन कर्म आ रहे हैं, जो कारण है वो आश्रव कहते हैं, और आश्रव को रोकने को संवर कहते हैं। ये आप ध्यान में रखो। जो नवीन कर्म आ रहे हैं वो आश्रव हो गए, और जो वो रुक जाते हैं वो आत्मा में, वो बंद हो गया, और अब उनको आने से, बंधने से रोकने का काम जो है वो संवर करेगा। उन आने के कारण को भी, अब वो आने का काम जो है, उसके जो कारण है कि वो किससे आ रहा है, उन कारणों को दूर करने से कर्मों का आना रुक जाता है, वही संवर कहलाता है। उसके भी 2 भेद होते हैं, भाव संवर और द्रव्य संवर। अब भाव संवर और द्रव्य संवर को हम समझेंगे। शुभाशुभ भाव को रोकने में समर्थ जो शुद्धोपयोग है सो भाव संवर है। शुभाशुभ भाव को रोकने में हम उसे भी अच्छे से समझते हैं। और एक आगे चीजें आएंगी कि संवर और कैसे होता है। कारमान वर्गुणों का आना रुक जाना, क्या है, कारमान वर्गुणों का आना रुक जाना, वह द्रव्य संवर होता है। जो कारमान वर्गणाएं निरंतर जो आश्रव हो रहा है, जो भी कार्य हम करते हैं, वह कार्यों में जो आश्रव हो रहा है, जो कर्म हम कर रहे हैं, उनका हमें रोकना ही होगा। कारमान वर्गणों का आना रुकना द्रव्य संवर है। और भाव संवर क्या है, आत्मा के जिन परिणामों से, आत्मा के जिन परिणामों से कारमान वर्गणाएं रुकती है उन्हें भाव संवर कहते हैं। जो भाव हम करेंगे, जिससे जो वो कारमान वर्गणा करने के लिए उनके परिणामों से जो भाव हमारे अंदर आते हैं, उनको हमें रोकना पड़ेगा। कारमान वर्गणाएं जब रुकती है तो वो भाव संवर है। इस प्रकार संवर 2 प्रकार का हुआ, एक भाव संवर, एक द्रव्य संवर। अब उसके आगे हम दूसरे इसमें जाएंगे। आगे दूसरा समय क्या हुआ, 8-10 हो गया। चलो आज यहां तक रहने देते हैं, कल से हम दूसरा लेंगे, ठीक है। यहां तक की बात आज हमने समझ ली कि किस प्रकार से आश्रव होता है, संवर कैसे होता है, और उसकी निर्जरा यानी निरोध उसका हमें करना है।
इसके आगे दूसरे सूत्र में आगे ले लेंगे दूसरे सूत्र को। यहां तक तो हो गया। भाव संवर, द्रव्य संवर। आध्यात्मिक विकास का आरंभ जो होगा, हमें अपनी अध्यात्म को शुरू करना है। आध्यात्मिक विकास जब भी होगा वो आरंभ होगा संवर से ही। जब तक आप कर्मों के आणों को नहीं रोकेंगे तो आपकी जो निर्जरा हो रही वो कार्यकारी मोक्ष के लिए नहीं होगी। जैसे जैसे संवर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे गुणस्थान में वृद्धि होगी। गुणस्थान 14 होते हैं। संवर का प्रारंभ सम्यक दर्शन से होता है। सम्यक दर्शन प्रकट होने के बाद जीव के आंशिक वीतराग भाव होते हैं और आंशिक सराग भाव होते हैं। सम्यक दर्शन होने के बाद इनमें जो उसके वीतराग भाव के द्वारा संवर होता है, सराग भाव तो बंध का कारण है, चाहे शुभ राग हो या अशुभ राग हो, शुभ से पुण्य और अशुभ से पाप। तो सराग भाव जो है उससे उसको पुण्य बंध होगा, लेकिन मोक्ष में वो कार्यकारी नहीं होगा। उसके जो वीतराग भाव है, वो वीतराग भाव के द्वारा जो संवर होता है वह संवर उसको मोक्ष के लिए काम में आएगा। मिथ्या तो गुणस्थान में आश्रव के सब कारण होते हैं। पहला जो गुणस्थान जहां हम है वो आश्रव के पूरे कारण है। और जो दूसरे शासादन मिथ्यात्व अभाव हो, शासादन आदि में मिथ्यात्व का अभाव हो जाता है और अविरति का अभाव छठवें गुणस्थान में होता है। प्रमाद का अभाव सातवें गुणस्थान में होता है। कषाय का अभाव 11वें गुणस्थान में होता है और 13वें गुणस्थान तक रहता है। 14वें गुणस्थान में आश्रव का बिल्कुल भी अभाव हो, आश्रव का बिल्कुल अभाव होकर संवर हो जाता है। थोड़ी सी गुणस्थान की बात भी हमने यहाँ पे ला ली कि 14वें गुणस्थान में आश्रव का बिल्कुल पूरा अभाव होके संवर हो जाता है और हमें सिद्धत्व की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से आज हमने थोड़ा सा संवर के बारे में जाना। अब संवर के उपाय का कारण भी हम जानेंगे, वो कल ले लेंगे हम, कि संवर के उपाय का कारण। हम तो संवर संवर कर रहे, कर्मों को रोकना है, पर उसके कारण उसका उपाय क्या है, वो संवर किस किन चीजों से, उसका क्या मटेरियल है, ऐसा कौन सी बात है, ऐसी कौन सी वस्तु है जिससे हम उन्हें रोक सकते हैं। वो रोकने की क्रिया जो है, वो जो कारण बताएंगे वही सही धर्म है, वही हमें प्राप्त करना है। उसके लिए हम कल से करेंगे। आज हमने थोड़ा सा बेसिक आपको समझाया और पहला सूत्र भी हमने थोड़ा सा लिया। आशा करती हूँ आप लोगों का थोड़ा सा माइंड, बहुत दिन बाद 9वां अध्याय प्रारंभ हुआ तो आप लोग थोड़े से 100 में आ गए होंगे कि अब हमें स्वाध्याय करना है। यहाँ तक की क्रिया आपकी शुरू हो गई। अब आज आप एकदम तैयार हो गए अध्याय के लिए, 9वें अध्याय के लिए। कर्मों को हम अपने किस प्रकार से रोकेंगे, कुछ आंशिक रूप से तो हमारे कर्मों की निजरा होंगी। वो कैसे होंगी, किन कारणों से होंगी, वो हम कल समझेंगे। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। बड़े ही सिंपल भाषा में मैंने आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा को बताने की कोशिश की। अब उसके उपाय, उसके कारण, उसके हेतु सब हम कल से पढ़ेंगे। ठीक है। बोलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। तत्वार सूत्र मोक्ष शास्त्र ग्रंथ की जय हो, जय हो, जय। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक। हे जिनवानी भारती तो हे जपू दिन दिन, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय हो, जय हो, जय हो।